हेलो बच्चों, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जिन बच्चों ने 2025 के अंदर क्लास 10th और 12th का सीबीएसई से एग्ज़ाम दिया था और किसी एक सब्जेक्ट में लेट्स से कोई बच्चा अगर फेल हो गया हो या फिर बड़ा उसकी सप्लीमेंट्री आ गई हो और जब एक्चुअल सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम हुए तब वो उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए या फिर कोई बच्चा ऐसा हो जो अगले साल इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो 2026 के अंदर, उनकी फॉर्म फिलिंग कल 9th ऑफ सितंबर से सीबीएसई ने स्टार्ट कर दी है। जो एक्चुअल बोर्ड की फॉर्म फिलिंग है, वो भी आने वाली ही होगी, लेकिन आप लोगों की जो बच्चे इनको हम प्राइवेट कैंडिडेट्स बोलते हैं, इन बच्चों की फॉर्म फिलिंग कल 9th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। मैं ये वाला वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट हो रही है, इसलिए मैं आज से बड़े वाला वीडियो बना रहा था। इस बात का ध्यान रखें कि है ना, प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब क्या है? प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब वो है जिसने लास्ट ईयर स्कूल के साथ एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन वो किसी कारण से फेल हो गया, सप्लीमेंट्री आ गई या फिर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। ये सारे के सारे प्राइवेट कैंडिडेट हैं। ये जो फॉर्म ओपन हुए हैं, ये रेगुलर वाले बच्चों के लिए ओपन नहीं हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट के लिए ओपन हुए हैं। रेगुलर जो फॉर्म है, रेगुलर जो बच्चे हैं, उनका फॉर्म भी थोड़े दिनों में आने वाला ही होगा। इस फॉर्म की जो डेट है वो 9th ऑफ सितंबर से लेके 30th ऑफ सितंबर के बीच में है। बाद में 3-4 दिन का टाइम और भी मिलेगा, लेकिन उसमें लेट फीस लगेगी। तो आप बेटा रफली मान के चलो कि 9 सितंबर से लेके 30 सितंबर के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है। स्कूल के बेटा इसमें कोई रोल नहीं है, आप खुद ही फॉर्म ये फिल कर सकते हो। फिर से बता दूं बेटा कि प्राइवेट कैंडिडेट की तरह कौन-कौन बच्चा एग्जाम के लिए एलिजिबल है। जो 2025 के अंदर एसेंशियल रिपीट आया हो किसी बच्चे के, 2025 के एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, चाहे वो 10th का बच्चा हो चाहे 12th का बच्चा हो, कंपार्टमेंट आया हो, चाहे बेटा वो 2020, 21, 22, 23, 24, 25 के अंदर फेल या फिर एसेंशियल रिपीट आया हो सीबीएसई के बोर्ड में, वो सारे के सारे बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट की तरफ फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेटा ऑफ कोर्स मेरा ये जो वीडियो देख रहे होंगे, वो मोस्टली बेटा फोर्थ ऑफ कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे। passed out candidates of 2025 who wish to appear for improving their performance in one or more subject। कोई बच्चा है, वो 2025 के अंदर पास हो गया, लेकिन उसके लेट से 74% आ गए। वैसे तो 74% ठीक है, कोई बुरे नहीं है, बट एनआईटी जाने के लिए या फिर एनआईटी जाने के लिए या फिर आईआईटी जाने के लिए या फिर ट्रिपल आईटी जाने के लिए सरकार ने कह रहा है कि हमें 75% तो चाहिए चाहिए। तो वो 1% उस बच्चे के लेट से कम है, तो वो क्या सोचेगा कि सर मेरे 1% बढ़ जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो वो क्या सोचेगा कि मैं एक सब्जेक्ट के अंदर पास तो सब में हूँ, मैं एक सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे देता हूँ। आप एज़ ए प्राइवेट कैंडिडेट आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगले साल जो रेगुलर जो सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे होंगे जब एग्ज़ाम देंगे, उनके साथ आप भी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। फॉर्म फिलिंग इसकी बेटा कल से 9th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगी, 30th ऑफ सितंबर के बीच में। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आपका बेटा उस एक सब्जेक्ट के अंदर नंबर इतने बढ़ जाएँगे कि आप 75 क्रॉस कर जाओगे, आपको एक नई मार्कशीट मिल जाएगी, कोई खास ऐसी दिक्कत है नहीं। और उससे आप बड़े आराम से जोसा की जो काउंसलिंग है, उसमें बड़े आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कोई बच्चा कहता है जैसे मेरे को 70% ही, मुझे तो 5% इंप्रूव करना है, तो बेटा वो एक सब्जेक्ट में तो होंगे नहीं। तो आप ऐसे केस में 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट भी आप चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ठीक है? तो खास तौर से बेटा ऑफ कोर्स मेरा जो ऑडियंस है वो तो बेटा ऑफ कोर्स इस चौथे वाली कैटेगरी के अंदर लाई करता है। मैं फिर से बोल दूं बेटा, इसके अंदर स्कूल का कोई रोल नहीं है। ठीक है? सिंपल सी बेटा वेबसाइट है, www.cbse.gov.in बेटा ये स्लैश न्यू साइट NEWSITE बेटा फिर स्लैश प्राइवेट स्लैश इंडेक्स डॉट HTML ये वेबसाइट है। कल 9th ऑफ सितंबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म फिलिंग है, कोई ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग नहीं है। कोई भी बेटा जो पैसा है वो डीडी से या ऐसे नहीं जाएगा, सारा पैसा बेटा ऑनलाइन ही जमा कराना। जो फीस वगैरह है, फीस डिपेंड करती है इस बात पर कि आप कितने सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है। अगर किसी बच्चे को लगेगा सर फॉर्म फिलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, हालांकि ऐसा है नहीं, तो मैं कल बेटा एक वीडियो और डलवा के भिजवा दूंगा। ठीक है? जो भी कंपटीशन के बच्चे हैं उनको मैं कल बेटा वापस से ना ऐप पर नोटिफिकेशन या फिर व्हाट्सएप पर एक मैसेज भिजवा के वापस से रिमाइंड करा दूंगा। बट ध्यान रखें कि बेटा आपको ये फॉर्म भरना है अगर आप 75 से कम थे और आप अगर इस साल ड्रॉप कर रहे हैं तो। ठीक है? आपका कोई दोस्त वोस्त हो जिसको ऐसा लगता हो कि ना उसके 74 हैं, 73 है, तो उसको ज़रूर रिमाइंड करा देना कि सर ने कहा है कि कल से मतलब 9th ऑफ सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो उसको मिस ना करे। वो ये ना सोचे कि रेगुलर बच्चों का फॉर्म आएगा तब मेरा फॉर्म आएगा। रेगुलर बच्चों का फॉर्म आने वाला होगा, लेकिन उसमें टाइम है। आपकी फॉर्म फिलिंग बेटा कल से स्टार्ट हो गई है, 30th ऑफ सितंबर तक हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं, वो भी बेटा कल से अगर फॉर्म फिल करना चाहें कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट देना चाहें, सप्लीमेंट्री देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है?
तो ये मेरी तरफ से बड़ी सी बात थी। मैं फिर से बोल दूँ, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का इम्प्रूवमेंट अगले साल वाले बच्चों के साथ एग्ज़ाम होगा, जैसे सीबीएसई का एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल वैसा ही होगा और अगले साल जो आपसे जो 1 साल जूनियर बच्चे हैं, उनके साथ एग्ज़ाम होगा। बस वो रेगुलर आएँगे, आप बेटा प्राइवेट आओगे, आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं होंगे, प्रैक्टिकल्स जो लास्ट ईयर जो नंबर थे ना, वही आपके कंसिडर कर लेंगे और बस इतनी सी बात है। ठीक है? और कोई बच्चा अगर 75 से अगर हल्का-सा कम है, थोड़ा 1 या 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देके अपना काम चला सकता है। फिर बेटा कोई मन में डाउट हो, कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ऑल द बेस्ट। बाय।